सब्सक्राइब करें डिजिटल हेल्प फॉर यू चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कैंपस प्लेसमेंट विप्रो में हुआ। मैंने वहां पे 1 साल जॉब किया, फिर मैं टेलीकॉम में मूव की। टेलीकॉम सेक्टर का मैंने उतार चढ़ाव काफी देखा है। मैं टाटा में थी, टाटा इंडिकॉम कैलकाटा में। उसके बाद 1.5 साल बाद मेरी शादी हुई। जब मेरा बच्चा हुआ तो बिना फैमिली के कैलकाटा में मैनेज करना दिक्कत हो रहा था। मैं पटना वापस आ गई। फैमिली के लोग फिर भी बोलते थे, पेरेंट्स सपोर्ट रहा, धीरे धीरे चीजें बदल रही थी, बट फैमिली का सपोर्ट रहा। मुझे याद है और कि हम लोग क्लास 6 या 7 में रहे होंगे और हमें फ्रॉक छोड़ करके सूट पहनने के लिए बोला गया है घर में कि नहीं, लड़की है, ये अपना ये इन्हें टांगे नहीं दिखानी चाहिए, इन्हें सूट पहना दीजिए। तो वो माहौल देखा था हमने। पटना आई तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं पटना आऊंगी और इतनी चेंजेस होगी, बट मैं काम करती रही, जॉब करती रही, ग्रो करती रही। टेलीकॉम सेक्टर में गई, वहां पे मैं टेलीनॉर में, टाटा के बाद मैं टेलीनॉर में गई, वहां पे भी काफी मैनेजरियल पोजीशन पे रही। बिहार झारखंड को मैं प्रोडक्ट एक्विजिशन में हेड करती रही। याद आता था वो जमाना। आप लोग अपने पेरेंट्स से जाके पूछिएगा, या शायद आप लोगों में से कुछ लोग अगर उसको देखे होंगे, तो एक टाइम होता था जब आपको एसटीडी कॉल करना होता था तो क्या करते थे आप? लैंडलाइन होता था, लैंडलाइन पे आप जाकर के नंबर ट्रंक कॉल बुकिंग करते थे, या पीसीओ बूथ होता था, वहां जाकर के आपको बुकिंग करनी पड़ती थी कॉल पे, तब जाके आपका आधे घंटे बाद कॉल लगता था। आज किसके पास, अगर मैं अभी पूछूंगी कि जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं, आप सब में से कितनों के पास अभी स्मार्टफोन है? आप में से सब शायद बोलेंगे हाँ, हमारे पास है। ये एक रिवोल्यूशन आया 2 साल पहले। डिजिटल हर जगह आ गया, डेटा हर जगह आ गया। एक हिट मुझे जो हमेशा करता रहा, फिर मैं बैंगलोर गई, वहां काम किया, कैलकाटा भी 8-9 साल रही। बिहारी होने का तगमा हमेशा सुनना पड़ा। बिहारी हो, अच्छा तुम बिहार से हो? क्यों भाई, बिहार से हूं तो मेरे 2 सींग निकल जाएंगे। क्यों भूल जाते हैं लोग कि ये हम बिहार के ही लोग हैं जो बाहर जाकर के बड़े शहर को और बड़ा बनाते हैं, और उसपे से एक लड़की होने का स्टिग्मा जो कि कैरी होता रहा। 2 साल पहले जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा कि कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, घर घर में स्मार्टफोन पहुंच गया था। आज शायद मेरी मदर इन लॉ भी हैं, तो वो यूट्यूब पे वीडियो, वो 10th पास भी नहीं होंगी, बट वो यूट्यूब पे वीडियो देखती है और मुझे कहती हैं कि रात में जूठे बर्तन रख के मत सोना हिमानी, लक्ष्मी चली जाएगी। ये किसी पंडित ने उन्हें नहीं सिखाया है, ये सिखाया है डिजिटल दुनिया ने, ये सिखाया है यूट्यूब ने। चीजें ऐसी बदली, वो ट्रंक कॉल करने से लेके आज स्मार्टफोन यूज करने तक। तो मुझे ये स्ट्राइक किया कि जब उस वक्त मैं बैंगलोर में थी, कि बिहार के लोग और ऐसे हर टीयर 2 टीयर 3 छोटे शहर के जो लोग हैं, स्मार्टफोन तो उनके पास है, बट उसको कैसे अपनी बेहतरी के लिए यूज करे, शायद इसकी जागरूकता की कमी है। और तब मैंने बहुत ही एब्रप्ट डिसीजन लिया। मैंने अपने जॉब को छोड़ा एक ऊंचे पोजीशन से, और मैंने अपनी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड रेडिएटर की शुरुआत की, जिसमें कि शशि जो मेरी पुरानी कंपनी में टेक्निकल हेड थे, उन्होंने, वो भी पूर्णिया से ही हैं, वो भी बैंगलोर में थे, तो हम दोनों ने ये शुरुआत की। वो भी मेरे साथ 20-25 दिन बाद ही पटना में ज्वाइन कर गए इसको आगे लेके बढ़ने के लिए। जब हमने ये शुरुआत किया तो फिर सुनना पड़ा, लड़की है, टेक्निकल लाइन। आश्चर्य होता है, जी हाँ, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, मैं 2 महीने पुरानी बात कर रही हूँ। लड़की और टेक्निकल लाइन कैसे हो सकता है? दूसरा हिट, डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब यहाँ पे एक माइंडसेट है, मार्केटिंग मतलब मार्केट जाओ। सबको यही लगता है मार्केटिंग मतलब मार्केट जाना। जी नहीं, ये हमें लगा कि अब ये समझाने की जरूरत है लोगों को कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब मार्केट में डोर टू डोर जाना नहीं होता। आप अपने घर बैठे डिजिटल माध्यम से लोगों तक चीजें पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे शुरुआत हुई ब्रांड रेडिएटर की। बहुत मुश्किल था। वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ करने निकलते हैं तो काफी सारे लोग आते हैं, आपको समझाने लगते हैं, लेकिन आप सोच भी काफी रखते हैं। हम सब चाहते हैं आज ये हासिल कर ले, कल वो हासिल कर ले, लेकिन याद रखिएगा, सोचिए से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हम आगे बढ़ते रहे, 35 लोगों की हमने टीम बनाई। आज टेक्निकल में 7 लोग ऐसे हैं हमारी कंपनी में जो बिहार के बाहर काम कर रहे थे, वो आज ब्रांड रेडिएटर अपने घर पे आके काम कर पा रहे हैं। ये हासिल किया। तो क्या ये सामने का सक्सेस जो दिखता है उतना ही होता है? नहीं, काफी कुछ झेलना पड़ता है।
लड़की हो या लड़का, जब आप काम करने निकलते हैं तो आप एक फीमेल और मेल के दायरे से बाहर होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप अगर एक फीमेल हैं तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि मैं एक लड़की हूँ, मैं काम कर रही हूँ तो मैं घर का काम नहीं करूंगी, या मैं घर का काम कर रही हूँ तो मुझे 5 बजे 5:30 बजे अपने ऑफिस से घर निकल जाना चाहिए। ये माइंडसेट मत रखिए। मैं आप सारी फीमेल्स को कह रही हूँ क्योंकि सृष्टि ने हमें जो दिया है उतनी ताकत किसी के पास नहीं है। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं आपका कॉम्पिटिटर कौन है? मैं कहती हूँ भाई, कॉम्पिटिटर किस बात का? महिलाओं का तो कॉम्पिटिटर बनाया ही नहीं है सृष्टि ने। हमारे जितना स्ट्रेंथ फिजिकली शायद हम कुछ हद तक कहीं कम हो, थोड़ी वीक हो, बट हमारे जितना मेंटल स्ट्रेंथ किसी के पास नहीं है। इस मंत्र को बांध के रखिए। एक बात मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखी अपनी लाइफ में, कि दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी मत कीजिए। लोग बोलते थे, मेरे माँ बाप का सपोर्ट हमेशा रहा, लेकिन लोगों का बोलना तो बंद नहीं होता, हमारे कान तो बंद नहीं होते। मैंने लोगों की बातों को पॉजिटिवली लेना शुरू किया। मैंने लोगों की बातों को समझा कि ये तो मेरे टीचर है, ये मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, इस लेवल तक पहुंच, अच्छा कंपनी शुरू कर लिया, अब आगे क्या? उसको मैंने चैलेंज के तौर पे लिया। अच्छा, जॉब छोड़ दिया, अब आगे क्या? अच्छा, 4-5 लोग हो गए कंपनी में, अब आगे क्या? अच्छा, ये छोटे मोटे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, अब आगे क्या? मैंने हर इस आगे क्या, हर इसको कि मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ को मैंने एज अ टीचर, एज अ मोटिवेशन अपनी लाइफ में लिया। मैं ये आपसे भी कहूंगी, इसको अपने मोटिवेशन के रूप में ले, नेगेटिविटी को मत आने दे, क्योंकि हम अपने रास्ते में जो पहला रास्ता हमारा ब्लॉक करता है वो हमारा सोच है। उस सोच को हम अपने रास्ते ना आने दे, आड़े ना आने दे। आप लोग में से कितने लोगों ने डिजिटल लॉकर के बारे में सुना है? डिजिटल लॉकर क्या है? शायद काफी लोग जानते भी होंगे क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं सीएससी से। बताएं आप लोगों को डिजिटल लॉकर के बारे में जब मुझे पता चला, कितनी खूबसूरत चीज है। पहले गांव में या शहरों में भी डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए, पेपर्स को रखने के लिए क्या करना पड़ता है? फाइल बनाइए, लैमिनेट करिए, इन सारी चीजों को हमें करना पड़ता है। लेकिन हम क्या उसे हमेशा संभाल के रख पाते हैं? नहीं, ये नहीं कर पाते हम। कई बार उसमें दीमक लग जाता है। गवर्नमेंट ने बोला कि आप डिजिटल लॉकर बनाइए और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को रखिए। डिजिटल लॉकर में आप अपना आईडी पासवर्ड रख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं और कहीं से भी आप अपने उस डिजिटल लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत दुनिया है। आप कोई भी अपने ब्लॉक को माइंड में मत लाने दीजिए, आगे बढ़ते रहिए और ये ध्यान रखिए कि कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है वो आपके रास्ते का पत्थर नहीं बन सकता है। एम परिवहन भी बोल करके एक है जिसमें आप सारे अपने गाड़ी के कागजात को रख सकते हैं और वो पूरी तरह से मान्य अगर किसी को भी दिखाएंगे तो। मेहनत से पीछे मत हटी। कभी आपने नहीं सुना होगा कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको हो सकता है 95% ना आए, 97% ना आए, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि वो फेल कर जाएगा, 80-85 आएगा। तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और मेहनत करने वाले कभी फेल नहीं होते हैं। इस बात को डेफिनेटली ध्यान में रखें और आगे बढ़ते रहें। मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहती हूँ और ये कहना, फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ सारे लोगों को। लॉकडाउन में इस बात का ध्यान रखिए, डिजिटल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको पॉजिटिवली यूज करिए, कनेक्ट करिए। और मैं आपको एक मैसेज देती हूँ, लॉकडाउन बा डेराए के नहीं खे, डेरा पे रहे के बाद। आगे बढ़ने के लिए फेसबुक ने, सीएससी ने, जो स्टॉक्स ने ये जो क्रिएट किया है प्लेटफॉर्म, हम इतने सारे लोगों को जोड़ा है, एक जगह इकट्ठा किया है, उनकी तरफ से एक बात है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस मुहिम को आगे लेके जाइए। ये जो डिजिटल बेटी का प्लेटफॉर्म है इसको बहुत आगे बढ़ाइए और मैं आप सारी महिलाओं को ये मैसेज देके अपने इस नोट को खत्म करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच हिमानी जी, हमें मोटिवेट करने के लिए। आई एम श्योर हम सब ने आपकी बातों से बहुत कुछ नया सीखा है आज, और हम कई दौरान ये सब सोचते भी हैं पर हमें समझ नहीं आता कि हम एक्चुअली कैसे इसको प्रैक्टिस करें, इम्प्लीमेंट करें। तो आई एम श्योर
की कहानी सुनकर हम सबको काफी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली है और यही सीख आगे हमारे वीएलईज हम सब अपनी कम्युनिटीज में भी बढ़ाएंगे। तो अब हम सब मोटिवेट भी हो गए हैं और आई थिंक अब सही टाइम है अपनी ट्रेनिंग शुरू करने का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी डिजिटल ट्रेनिंग। हमारे साथ डिजिटल विद्या से हमारे ट्रेनर मिस्टर जैन शामिल है, जो आपको एडवाइस करेंगे कि कैसे आप डिजिटल स्किल्स और इंटरनेट का यूज कर अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने लिए सक्सेस पा सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आप प्लीज उन्हें अपने चैट बॉक्स में डालिएगा। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है, हम उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। ओके, थैंक यू अवनी, एक बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए। मेरा नाम है जैन सिद्दीकी और मैं फेसबुक फैमिली की तरफ से आप सभी का यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा हमारे प्रोग्राम में। मेरे इस सेशन का टाइटल है बिजनेस के लिए फेसबुक और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि अगले आधे घंटे में आप सबको बता सकूं कि फेसबुक के जरिए बिजनेसेस अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। हिमानी जी ने पिछले कुछ मिनट में हमें बहुत इंस्पायर किया है। मैं पर्सनली काफी इंस्पायर हुआ जिस तरह से उन्होंने अपनी स्टोरी बताई और ट्रू मायने में, एक्चुअली असल मायने में वो एक डिजिटल बेटी हैं एंड उनका जो स्टार्टअप है जिसमें वो डिजिटल मार्केटिंग करती हैं, आई थिंक वो कैसे चलता है वो आपको कुछ इंसाइट यहाँ मिल सकती है इस सेशन में, क्योंकि इसमें हम लोग फेसबुक के कुछ स्पेशल फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। मैं पिछले एक साल में भारत के कोने में जाके बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, सीएससीज को ट्रेन कर चुका हूँ और सब जगह मैंने एक चीज पाई है जो कि है जो सीएससीज, वीएलईज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स डरते नहीं हैं गलती करने से, वो सबसे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, ये चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि पहली बार में शायद ही कोई होगा दुनिया में जो कोई भी टेक्नोलॉजी को मास्टर कर ले, राइट? कोई भी पैदा नहीं होता है फेसबुक सीखते हुए, उसको वन बाय वन आपको सीखना पड़ेगा। तो ये चीज तो प्लीज अपने मन से हटा दीजिए कि आप सीख नहीं सकते हैं एंड प्लीज डर से मत डरिए, डर के आगे बढ़िए, क्योंकि डर के आगे जीत है। डर की बात करते हुए, कोरोना वायरस का टाइम है और देश में लॉकडाउन चल रहा है। हम सभी अपने अपने घरों में अपने परिवारजन के साथ हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित हैं और क्योंकि ऐसा है तो उसकी वजह से हम सब एक साथ एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पे हैं और इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट इंटरनेट ही वो चीज है जिसके वजह से आज ये पूरा प्रोग्राम पॉसिबल है और इंटरनेट ही वो चीज है जिसके ऊपर एक छोटी सी ऐप फेसबुक भी है, हमारी प्यारी सी फेसबुक। सो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको इंटरनेट क्या है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो दिखाऊं। तो प्लीज ये 2 मिनट का छोटा सा वीडियो देखिए और फिर उसके बाद हम अपना सेशन रिज्यूम करेंगे। इंटरनेट क्या है और यह जरूरी क्यों है? इंटरनेट लाखों कंप्यूटरों को जोड़ता है जो दुनिया भर के लोगों को जानकारी भेजने और प्राप्त करने में मदद करते हैं। इंटरनेट के साथ लोग अब चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने जीवन के अपडेट को 1 सेकंड से भी कम समय में शेयर कर सकते हैं। परिवार और दोस्तों को जोड़ने के साथ इंटरनेट दुनिया भर के व्यापारों में भी मदद कर रहा है। इसने लोगों को नौकरियों के लिए आवेदन करने, इंटरव्यू देने और घर से काम करने के भी अवसर दिए हैं। अब लोग सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, अपना पासपोर्ट का आवेदन फाइल करते हैं, अपने धन का प्रबंध करते हैं, बिलों का भुगतान करने और यहाँ तक कि बैंक से ऑनलाइन लोन प्राप्त करते हैं। शुक्र है कि इंटरनेट सभी के लिए खुला है और स्मार्टफोन और डेटा कनेक्शन के साथ हर कोई इसे चला सकता है। जिस तरह की सेवाएं इंटरनेट प्रदान करता है उसके मुकाबले इसका खर्च बड़ा ही होगा कि डिजिटल बेटी का मकसद ये है कि हमें भारत की, इंडिया की महिलाओं को डिजिटली स्ट्रांग बनाना है ताकि वो अपने आप के लिए सक्सेस पा सके और वही सीख अपनी कम्युनिटीज में भी बढ़ा सके। उसके बाद हम एक ऐसे इंसान की, व्यक्ति की कहानी सुनने के लिए शामिल हुए
जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। आप ही में से एक मिस हिमानी मिश्रा, जिन्होंने अपनी कहानी बताई, वो पटना की रहने वाली हैं, एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी स्क्रैच से 2018 में, और आज उनकी कंपनी, जिसका नाम है ब्रांड रेडिएटर, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। नेशनल, इंटरनेशनल, सरकारी, प्राइवेट, हर तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करती है। और चाहे सोसाइटी ने उनको कितना भी बोला कि तुम ये नहीं कर सकते या इतना कर लिया, अब आगे क्या करोगे, किसी भी तरह से उनके रास्ते में जो भी उलझने आई, उन्होंने वो पार करी। उन्होंने अपने आप को रुकने नहीं दिया और उन्होंने हम सबको यही सीख दी, उन्होंने हम सबको यही मोटिवेट करा कि हम भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी को, किसी भी तरह की मुश्किल को अपने रास्ते में ना आने दे और ना रुके। हम आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, चाहे टाइम लगेगा पर सक्सेस हमें मिलेगा अगर हम उस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं अपनी डिजिटल ट्रेनिंग पे, जो हम शुरू करने वाले हैं और ही कुछ मिनटों में। इसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे कोरोना वायरस का जो टाइम है, जो इतना टफ टाइम है, इतना मुश्किल टाइम है, हम सब अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं, पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इंटरनेट के माध्यम से अभी भी जुड़े हुए हैं। हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं और अपना काम भी इंटरनेट पे कंटिन्यू कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। तो इस डिजिटल ट्रेनिंग का भी यही मकसद है कि आप सबको बताया जाए कि कैसे आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर, अपनी डिजिटल स्किल्स का यूज कर और फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है उसका यूज कर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप जॉब एप्लीकेशंस डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपनी दुकान ऑनलाइन बना सकते हैं, एक ऐसी दुकान जिसके क्लाइंट्स सिर्फ आसपास वाले नहीं पर शायद दूसरे देशों से भी हों। और आप कैसे अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का जो भी ग्रोथ है, जो भी आपकी सेल्स हो रही है, वो सब ट्रैक कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ जुड़े रह सकते हैं। कैसे आप सिर्फ बिजनेसेस के लिए नहीं पर अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, अपनी पर्सनल शौक के लिए भी फेसबुक और इंटरनेट का यूज कर अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। तो इस डिजिटल ट्रेनिंग में मिस्टर जैन, जो हमारे ट्रेनर हैं डिजिटल विद्या से, वो हम सबको यही कई सारी चीजें बताएंगे कि कैसे इंटरनेट का यूज कर हम लोग एक्चुअली सक्सेसफुल हो सकते हैं बहुत सारे एरियाज में, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। तो जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कि डिजिटल बेटी के बारे में या फेसबुक के बारे में या जनरली इंटरनेट के बारे में, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया और आपको मन है पूछने का, ऑब्वियसली हम फेस टू फेस तो बात नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आपके नीचे एक चैट बॉक्स होगा इस स्क्रीन के नीचे, उसमें आप अपने सारे क्वेश्चंस पोस्ट कीजिएगा। हम उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे ट्रेनिंग के एंड में, और मिस्टर जैन और मैं दोनों आपके क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे और हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब हम दे पाए और आपकी नॉलेज हम एक्सपैंड कर पाए। तो प्लीज जुड़े रहिएगा और डिस्कनेक्ट मत कीजिए। एक छोटा सा टेक्निकल एरर है जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, कुछ ही मिनटों की बात है। हमारे ट्रेनर हमें ज्वाइन करेंगे और बहुत सक्सेसफुली हम आपको अपना सारा कंटेंट दिखा पाएंगे, वीडियोस, ऑडियो विजुअल्स जो भी है, ताकि कोई टेक्निकल ग्लिचेस दोबारा ना हो। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही रहिएगा और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। डिजिटल स्किल्स और फेसबुक और इंटरनेट के बारे में और कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। मिस्टर जैन, आर यू देयर? जी हाँ अवनी, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ ग्रेट, और आशा करते हैं आप मेरी आवाज सुन सकती हैं। जी मैं सुन सकती हूँ। क्या हम रेडी हैं वापस ट्रेनिंग रिज्यूम करने के लिए? बिल्कुल, मैं यहाँ पे तैयार बैठा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अमेजिंग। तो गाइस, मैं फिर से आपसे इंट्रोड्यूस करूंगा अपने आप को। अवनी ने काफी हमें एंटरटेन किया पिछले 5 मिनट। हाँ, एक इंटरनेट आउटेज जैसे एक हो गया, तो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जैन सिद्दीकी और मैं फिर से आपका इस सेशन में स्वागत करना चाहूंगा पूरी फेसबुक की टीम से, CSE एकेडमी की टीम की तरफ से। और ये जो सेशन है हमारा अगले
20-25 मिनट हम लोग फेसबुक के ऊपर बात करेंगे। बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कस्टमर से कैसे जोड़ सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे बताया था कि इंटरनेट जो है वो बढ़िया एक चीज है, जिसके ऊपर फेसबुक की ऐप है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इवन कोरोना टाइम्स में। और एक वीडियो दिखाना चाहता था मैं आपको बताने के लिए कि इंटरनेट क्या है। सो मैं फिर से वो वीडियो प्ले करता हूँ आपके सामने। आशा करता हूँ आप वीडियो देख पाएंगे, सुन पाएंगे, और यह है हमारा छोटा सा वीडियो। इंटरनेट क्या है और यह जरूरी क्यों है? इंटरनेट लाखों कंप्यूटरों को जोड़ता है जो दुनिया भर के लोगों को जानकारी भेजने और प्राप्त करने में मदद करती हैं। इंटरनेट के साथ लोग अब चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने जीवन के अपडेट को 1 सेकंड से भी कम समय में शेयर कर सकते हैं। परिवार और दोस्तों को जोड़ने के साथ इंटरनेट दुनिया भर के व्यापारों में भी मदद कर रहा है। इसने लोगों को नौकरियों के लिए आवेदन करने, इंटरव्यू देने और घर से काम करने के भी अवसर दिए हैं। अब लोग सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, अपना पासपोर्ट का आवेदन फाइल करते हैं, अपने धन का प्रबंध करते हैं, बिलों का भुगतान करने और यहाँ तक कि बैंक से ऑनलाइन लोन प्राप्त करते हैं। शुक्र है कि इंटरनेट सभी के लिए खुला है और स्मार्टफोन और डेटा कनेक्शन के साथ हर कोई इसे चला सकता है। जिस तरह की सेवाएं इंटरनेट प्रदान करता है उसके मुकाबले इसका खर्च काफी कम है। इंटरनेट अब एक लग्जरी नहीं बल्कि हमारी दुनिया की सच्चाई है। आइए देखें कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट का उपयोग कैसे कर रहे हैं। नेहा अपनी मोबाइल ऐप का उपयोग करके बस कुछ ही मिनटों में ट्रेन टिकट बुक कर लेती है। महर दूर रहने वाले लोगों को हाथ से बने कपड़े ऑनलाइन बेचती है। हैरी अपने ग्राहक को अपनी फल और सब्जी की दुकान पर चल रहे साप्ताहिक ऑफर के बारे में अपडेट करता है। शाहिद अपने बैंक के मोबाइल ऐप का उपयोग करके हर हफ्ते अपने परिवार को पैसे ट्रांसफर करता है। मीर को व्यापार, राजनीति, मनोरंजन, खेल या सिर्फ रोजाना की मौसम के भी नवीनतम समाचारों की अपडेट रहती है। सुमिता ने अभी गूगल पर मिली रेसिपी से केक बनाना शुरू किया है, जबकि उसकी बेटी अदा यूट्यूब से अंग्रेजी सीख रही है। इंटरनेट सच में हर जगह है। हर दिन हमारी रोजमर्रा की ज्यादा से ज्यादा चीजें इंटरनेट से जुड़ती जा रही हैं और भविष्य में यह संभव है कि लगभग सब कुछ इंटरनेट पर ही निर्भर करेगा। बिल्कुल, भविष्य में बिल्कुल संभव है कि लगभग सब कुछ इंटरनेट पे ही और इस सुपर पावर के जरिए आप अपने बिजनेस को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं और कस्टमर तक अपनी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विस की, या उसकी सहायता कर सकते हैं उस प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए। और हाँ, फैमिली के साथ कनेक्ट करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं। तो ये क्या आम उपयोग है फेसबुक के। छोटा सा एक वीडियो देख रहे हैं, शिप्रा की कहानी देखते हैं। शिप्रा जो कि एक कुक है, शेफ है और अपने परिवार से दूर एक दूर देश में काम कर रही है। सो आइए इस वीडियो को प्ले करते हैं। फेसबुक अपने दोस्तों, परिवार, स्कूल के दोस्त या प्लैनेट पर किसी के साथ जुड़ने का एक तरीका है जिसका भी फेसबुक पर एक्टिव अकाउंट है। इसका उद्देश्य दुनिया को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करीब लाना है। अगर फेसबुक एक देश होता तो यह दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होता। यहाँ शिप्रा की कहानी है कि वह हर दिन फेसबुक कैसे इस्तेमाल करती है। शिप्रा कतर में एक कुक के रूप में काम करती है। वह नियमित रूप से फेसबुक मैसेंजर में वीडियो कॉलिंग की सुविधा की मदद से भारत में कोची में अपने परिवार से बात करती है। वह अपने घर की पिक्चर्स अपनी माँ के साथ शेयर करती है, जो अक्सर उसकी तारीफ करती हैं कि वह घर को कितना साफ रखती
करती है। वह अपनी माँ के साथ वीडियो में इंडियन डिशेस की सीक्रेट रेसिपी के बारे में पूछती है जो उसके रेस्टोरेंट को पसंद है। इसके अलावा बिजी होने की वजह से शायद उसके लिए अपने सभी दोस्तों के जन्मदिन को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए फेसबुक पर लॉगिन करने से वह अपने सभी दोस्तों के जन्मदिन को याद रख सकती है और उन सभी को शुभकामनाएं दे सकती है। पिछले 6 महीनों से वह अपने द्वारा तैयार किए गए डिशेस की पिक्चर्स पोस्ट कर रही है जो भारत में उसके दोस्तों में काफी पसंद किए जा रहे हैं। वे उससे वापस आकर कोच्चि में एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में कुक के रूप में काम करने के लिए ऑफर कर रहे हैं। फेसबुक हर किसी के जीवन पर एक तरह से प्रभाव डाल रहा है। शिप्रा की तरह बनना और इस जर्नी को शुरू करना मुश्किल नहीं है। शिप्रा कतर जाने से पहले कोच्चि में अपनी माँ के साथ रह रही थी और अभी उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ग्रेजुएशन डे पर उसे अपना पहला स्मार्टफोन गिफ्ट में दिया गया था। उसके बाकी दोस्तों की तरह ही वह भी फेसबुक का उपयोग कर सकती थी, बस उसे इंटरनेट की जरूरत थी। एक बार शिप्रा को अपना स्मार्टफोन मिला, उसके बाद यहाँ उसने क्या किया। 1. उसने अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर ऐप स्टोर से फेसबुक ऐप डाउनलोड किया। 2. डाउनलोड पूरा होने के बाद उसने फिर ऐप खोला और एक प्रोफाइल बनाना शुरू कर दिया। 3. उसने अपना पहला नाम और अंतिम नाम एंटर किया। 4. उसके बाद कॉलम में महिला लिखा। 5. उसने फिर अपना फोन नंबर एंटर किया। कोई भी अपनी ईमेल आईडी का उपयोग कर सकता है। 6. उसने फिर अपना सीक्रेट पासवर्ड चुना जो इस अकाउंट के लिए यूनिक था। 7. उसने अपनी प्रोफाइल पर जाकर और प्रोफाइल पिक्चर ऑप्शंस को प्रेस करके अंदर शिप्रा अपने नाम और प्रोफाइल पिक्चर के साथ एक फेसबुक अकाउंट बनाकर तैयार थी। अगले कुछ घंटों में एक एक करके उसके दोस्तों ने फेसबुक ऐप पर लॉगिन किया और उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखा और उसे स्वीकार कर लिया। फेसबुक पर होने के पहले 24 घंटों में शिप्रा 58 जानकार दोस्तों के साथ जुड़ चुकी थी। उसने उनके लिए नए प्रोफाइल पिक्चर अपडेट, उनके कॉलेज लाइफ की कहानियां और वीडियो देखना शुरू कर दिया जो उन्होंने अपने न्यूज फीड में सुंदर केरला बैकवाटर्स के बारे में शेयर किए थे। न्यूज फीड फीचर डिफॉल्ट स्क्रीन है जो फेसबुक खोलने पर लोड होती है। यह आपको उन सभी दोस्तों के अपडेट देखने की अनुमति देता है जिनसे आप जुड़े हुए हैं। अगले कुछ दिनों में शिप्रा ने पॉपुलर समाचार चैनलों और लोकल कंपनियों को नोटिस करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था कि सभी के पास खुद के प्रोफाइल हैं जिन्हें बिजनेस पेज कहा जाता है। वह इनमें से कुछ को लाइक करने लगी और वे उसके फेवरेट पेज थे। एक हफ्ते बाद वह प्लेटफॉर्म पर अधिक समय बिता रही थी क्योंकि उसने नोटिस किया कि अब न केवल अपने दोस्त के अपडेट दिख रहे हैं बल्कि उसके द्वारा लाइक किए गए पेज के सभी अपडेट भी नजर आ रहे हैं। आज शिप्रा फेसबुक का उपयोग दोस्तों के साथ जुड़ने, लेटेस्ट समाचार देखने और यहाँ तक कि कुछ कुकिंग मैगजीन से लेटेस्ट रेसिपी देखने के लिए करती है जिसे उसने फॉलो किया था। फेसबुक सिर्फ न्यूज फीड तक ही सीमित नहीं है। यहाँ फेसबुक के अलग अलग ग्रुप्स का हिस्सा बनकर समान विचारधारा वाले कम्युनिटी के साथ एंगेज होने के साथ नौकरी के अवसरों को भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ तक कि मार्केट प्लेस फीचर के माध्यम से प्रोडक्ट की खरीद और बिक्री के प्लेटफॉर्म के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। अमेजिंग। सो वीडियो जी ने हमें बताया शिप्रा की कहानी और आपने देखा कि कैसे सिंपल से 8 स्टेप्स के अंदर शिप्रा ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाई और अपने दोस्तों के साथ संपर्क किया फेसबुक पे और अपने मदर के थ्रू बताई हुई रेसिपीज को अपने काम में लिया और कुकिंग की एक दुनिया में अपना नाम बनाया। तो हम सब किसी ना किसी शिप्रा को जानते हैं अपनी जिंदगी में और हम सब खुद भी एक्चुअली फेसबुक के ऊपर प्रेजेंट होंगे। हम किसी ना किसी न्यूज ऐप को फॉलो करते हैं, किसी कुकिंग चैनल को फॉलो करते हैं, आर्ट के चैनल को फॉलो करते हैं, नहीं तो बिजनेस से रिलेटेड या किसी ना किसी शॉपिंग ऐप को फॉलो करके वहां पे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो एज अ यूजर फेसबुक बहुत ही अमेजिंग जगह है और उसी तरह दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिजनेस फेसबुक को यूज करता है। वो जो न्यूज ऐप है, वो जो कुकिंग चैनल है, वो ही जो शॉपिंग साइट है, उन सब के एक बिजनेस पेज बने हुए हैं, स्पेशल फीचर्स को यूज कर रहे हैं वो लोग, उसी वजह से वो लोग शिप्रा तक पहुंच पा रहे हैं।
सवाल ये आता है कि आपको एज अ बिजनेस क्यों ये स्पेशल फीचर यूज करने चाहिए। तो आइए कुछ 3-4 स्लाइड में मैं आपको दिखाऊं कि ये क्या है, क्यों बिजनेस को पहली बात तो फेसबुक से जुड़े रहना चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण रीजन ये है कि बिजनेस को वहां होना चाहिए जहां उसके ग्राहक मौजूद हैं। और सीधी बात यह है कि फेसबुक के ऊपर दुनिया में 250 करोड़ से ज्यादा लोग मौजूद हैं, और यहाँ तक कि सिर्फ भारत को देखा जाए तो 36 करोड़ की आबादी है फेसबुक के ऊपर। जैसे कि वीडियो ने भी हमें बताया, अगर फेसबुक एक देश होता तो शायद पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। पर इस इंफॉर्मेशन का आप क्या करेंगे एज अ बिजनेस? सबसे पहले डर के आगे बढ़ना है, आपको अपनी सोच बढ़ानी है। और इसका ये मतलब है कि अपने बिजनेस के तौर तरीके को चेंज करना होगा। जो पुराने 200 साल से हमारे बिजनेस चले आए जा रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, उसको चेंज करना होगा। नए दौर के हिसाब से नई सोच लेनी पड़ेगी। बहुत सारे VLE CSCs के साथ जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग ली है, एक चीज मैंने देखी है, जो लोग अपने बिजनेस के तौर तरीके को मोबाइल के हिसाब से बना लिए हैं, या फिर अपनी जो प्रोसेस है उसको चेंज कर लिया है, जिस तरह से वो अपने एम्प्लॉइज से कम्युनिकेट करते हैं वो अगर चेंज कर लिया है, क्या चीज बेच रहे हैं वो चेंज कर लिया है, तो ही वो लोग सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। पहली बात तो चेंज के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। अब ये चेंज आएगा कैसे? हमें अपनी मेक इन इंडिया की जो प्रोग्राम है, गवर्नमेंट भी हमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम के द्वारा उत्पाद को बढ़ाने से प्रोत्साहित कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई बाहर जाओ, अपनी चीजों को बाहर बेचो। ये छोटी सी चीज है, अगर गवर्नमेंट की स्टेप को अगर हम लोग ले लें कि जो मिथिला पेंटिंग है या फिर जो बासमती राइस है हम जो उगा रहे हैं, उसे पटना में जो कीमत मिलेगी उससे ज्यादा दिल्ली में मिलेगी, दिल्ली से ज्यादा अमेरिका न्यूयॉर्क में मिलेगी। इस चीज को अगर आपने समझ लिया और अपने बिजनेस को कुछ हजार और कुछ लाख के रेवेन्यू से कई सारे करोड़ तक ले जाने का अगर सपना दिखा, आपका पहला स्टेप वहीं पे कंप्लीट हो गया। तो पहली बात तो इसलिए आपको फेसबुक पे होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस को स्केल करें। दूसरी चीज, अपने उत्पाद सीधा ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक कोई एजेंट नहीं है, फेसबुक कोई पैसे नहीं लेता, कोई कमीशन नहीं लेता आपके कस्टमर तक आपको पहुंचाने के लिए या फिर आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कस्टमर आपसे बात कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप यहाँ अपने समुदाय से बात कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, बिकॉज बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो असलियत में भी और जब ऑनलाइन भी आते हैं वो एक बात भूल जाते हैं कि बिजनेस का मकसद सिर्फ चीज बेचना नहीं है। बिजनेस का मकसद होना चाहिए लोगों की हेल्प करना अपने प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा। और इसका ये मतलब है कि अगर कोरोना टाइम चल रहा है तो बहुत सारे NGOs मिलकर गरीबों को खाना पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे जो CSCs हैं और VLEs हैं वो समुदायों तक अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स की इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, फार्मर्स तक, स्टूडेंट्स तक। और अगर जरूरत हो, अगर फोन नहीं चल रहा है तो फोन से रिलेटेड समुदाय हैं या फिर जो टेक रिलेटेड समुदाय हैं, उसके अंदर कस्टमर खुद भी अपनी जो दिक्कत है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज ना भूलें कि एट द एंड ऑफ द डे आपका काम है समुदाय की दिक्कत सॉल्व करना, और अगर वो करेंगे तो लोग आपको पहचानेंगे और आपसे ज्यादा स्नेह करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे जब इतना ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा कि चावल बेचने वाला या फिर मोबाइल बेचने वाला या फिर बुक बेचने वाली हर दुकान होगी, तो ये एक चीज होगी जो आपको स्टैंड आउट करवाएगी। चौथी और आखिरी चीज है कि फेसबुक के ऊपर नौकरियां मिल रही हैं। जी हाँ, फेसबुक के ऊपर जॉब्स का फीचर है, जिसके द्वारा जरूरी नहीं है कि पटना में बैठी किसी कंपनी को सिर्फ अकाउंटेंट पटना से ही मिल सकता है। वो अकाउंटेंट सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीवर, किसी और जगह से भी आ सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने बिजनेस की ये जॉब लिस्टिंग कर सकते हैं और एम्प्लॉइज को हायर कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग चीज है। एक बिजनेस है हरियाणा के छोटे से गांव का,
उसका नाम है इंधा, और उनकी एक अमेजिंग सी ये स्टोरी है, वीडियो के अंदर हम लोगों ने कैप्चर की है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो प्लीज देखिए, और देखिए कि ये हमारे जो स्पेशल फीचर्स की जो मैंने बात की क्यों फेसबुक पे होना चाहिए, वो इस वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाएगा। सो मैं प्ले कर रहा हूँ ये वीडियो। फेसबुक अपने दोस्तों, परिवार, स्कूल के दोस्त या प्लानट पर किसी के साथ जुड़ने का एक तरीका है जिसका भी फेसबुक पर एक्टिव अकाउंट है। इसका उद्देश्य जस्ट अ सेकंड गाइस, इंधा की हमारी जो कहानी है, ओके। सो ये वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा है, मैं आपको मुंह ज़बानी बता देता हूँ इंधा की कहानी। एग्जैक्टली ये है कि परवीन जी थी, वो इंधा की मैनेजर है, और 5 लोगों से उनकी कहानी स्टार्ट हुई और सीधा 300 लोगों तक उन्होंने अपनी बिजनेस को बढ़ा लिया। वो लोग बैग बेचते हैं ऑनलाइन और बाहर देशों तक फेसबुक के जरिए अपने कस्टमर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। और जी हाँ, मतलब लाइक वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। फेसबुक के ऊपर उन्होंने फ्री में पेज बनाया और अपने कस्टमर्स तक कनेक्ट किया। सो ये जो फीचर है फेसबुक बिजनेस पेज का, शायद आप लोगों को पता भी होगा। ये सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बिजनेस पेज है वो आपकी फेसबुक प्रोफाइल से अलग है। कैसे अलग है? अगेन ये छोटा सा वीडियो। जैसे ही आप फेसबुक खोलते हैं तो आपकी न्यूज फीड स्टार्ट हो जाती है, राइट? आप फेसबुक ऐप खोलते हैं अपने फोन के ऊपर, न्यूज फीड कुछ इस तरह से आपको दिखती है। और आप स्क्रॉल करते जाइए, फ्रेंड्स और फैमिली की पेजेस की पोस्ट दिखती रहती है। बट अगर आप चाहें अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर देखेंगे तो आपका एक प्रोफाइल पिक्चर आता है, लोग आपके साथ फ्रेंड बन सकते हैं, आप भी पोस्ट जाते हैं। उसी तरह से उसके ऊपर एक ब्लू बटन, ये जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सा इंधा के इस पेज के ऊपर देखिए, उस बटन के जरिए लोग आपको व्हाट्सएप पे कॉल करके या फिर ईमेल के जरिए या आपकी सीधी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। बिजनेस पेज के ऊपर और कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आप अपनी कहानी बता सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एक दुकान खोल सकते हैं फेसबुक के ऊपर, राइट? आपको हजारों लाखों रुपए लेके एक दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट दुकान खोलिए फेसबुक। वही केक शॉप आप अलग अलग शहरों के अंदर अपने केक बेच सकते हैं अगर आप चाहें। और आपको इनसाइट्स भी मिल सकती हैं, इन द सेंस कुछ भी एक्टिविटी करने के बाद फेसबुक पेज चाहेगा कि मेरी कितनी सक्सेस हुई, कितने लोगों ने मेरे ऐड को, ये मेरी पोस्ट को देखा, कितने लोगों ने उसके साथ एंगेज किया, उसको लाइक किया, और कितने लोगों ने एक्चुअली कॉल किया। सो ये इंफॉर्मेशन हमें अपने पेज के ऊपर मिल सकती है, और ये सब पॉइंट्स हैं जो हमारी बिजनेस प्रोफाइल को, जो हमारा बिजनेस पेज है, उसको हमारी नॉर्मल प्रोफाइल से अलग करता है। अगेन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बिना किसी एजेंट के इसको बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि इट्स ऑलमोस्ट
चैट विंडो ओपन है, प्लीज उसके अंदर अपने सवाल पूछते रहिए। मैं अगले कुछ मिनट में अब आपको एक और अमेजिंग स्पेशल फीचर के बारे में कोई भी पोस्ट कर सकता है। तो अगर 1000 लोग हैं तो हजारों लोगों के ऊपर पावर होती है कुछ ना कुछ वहां फोटो या वीडियो, टेक्स्ट पोस्ट करके एक दूसरे से प्रश्न करने की। अगर आप चाहें तो फेसबुक के ऊपर किसी भी तरह के समूह से जुड़ सकते हैं। आप फॉरेन कंट्री के भी समूह से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो उन समूह के जरिए फॉरेनर्स के साथ दोस्ती करके, अगर कोई वहां का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंसान हो, उसके साथ दोस्ती करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप एक जैसे समूह को देखेंगे, इंडियन फूड रेसिपीज है, इस फूड रेसिपीज के समूह के अंदर आपको इसके रूल्स देखने को मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे जब आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, आप इसके अंदर खुद भी पोस्ट करने लगेंगे, खुद भी लोगों के कमेंट का आंसर देने लगेंगे, तो एक दिन आएगा जब लोग आपको आपके नाम से आप आर्टिस्ट हैं, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस है आपका, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। रोज पूरे भारत से अलग अलग लोग इसमें अपॉर्चुनिटीज पोस्ट करते रहते हैं। आप किसी भी इस अपॉर्चुनिटी को क्लिक कीजिए, कमेंट करके लोगों से कनेक्ट कीजिए। तो हाँ, एसेंशियली ये है समूह का होने का कारण। और अगेन एज आई सेड, हमेशा बेचना जरूरी नहीं है। लोगों के साथ तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट और सर्विस उतना ही ज्यादा लोगों के लिए यूजफुल होगा, लोग उसको रेफर करेंगे। और आई डोंट नो, आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज कि सबसे बढ़िया चीज अपने बिजनेस को आगे दूर तक वायरल करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये है कि लोग उसका मुंह जुबानी एक दूसरे से वर्णन करें, उसको बताएं एक दूसरे को। तीसरी चीज है हमारी स्पेशल फीचर, फेसबुक के माध्यम से जॉब खोजना। जैसे मैंने आपको बताया, आपका बिजनेस जॉब पोस्ट भी कर सकता है। अगर आपके कोई दोस्त हो, अगर आप किसी ऐसे इंसान से जुड़े हुए हैं जिसको जॉब ढूंढना है, तो वो भी कर सकते हैं। देखें कितनी आसानी से, पहली बात तो आप जॉब ढूंढ सकते हैं इसके अंदर। ये जो फीचर है अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके फेसबुक में ही मौजूद है। आप राइट हैंड साइड के ऊपर अपने फीचर्स में जाएंगे तो जॉब्स का बटन दबाइए, एक ब्रीफकेस के आइकॉन पे दिखेगा और ऐसी एक जॉब्स की फीड आ जाती है जिसमें आप सारे जॉब्स की लिस्टिंग देख सकते हैं। उन जॉब्स का सैलरी देख सकते हैं, क्या ये फुल टाइम जॉब है, किस कंपनी ने ये जॉब पोस्ट किया है, और चाहे तो एग्जैक्ट अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पटना अगर लोकेशन डाली तो उस लोकेशन में जाके आप पटना के सारे जॉब्स देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अमेजिंग चीज है। आप किसी भी जॉब पे क्लिक करेंगे तो वो जॉब खुल जाएगा। अगर आप चाहें तो उसके अंदर फिल्टर भी कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चाहें तो एजुकेशन के जॉब्स देखें, अगर कि टीचर के जॉब्स कौन कौन से हैं पटना में, तो इतने सारे टीचर के जॉब हैं। और ये आज सुबह का ही वीडियो है बाय द वे, तो एक्चुअली आप लोगों को ये सब जॉब्स अगर किसी को जरूरत हो, किसी को रेफर करने की, तो आप ढूंढ सकते हैं। किसी भी जॉब पे क्लिक करेंगे उसका एक फीचर आ जाएगा, आपको फोन नंबर मिलेगा उस कंपनी या पेज को ढूंढने का। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली किस कंपनी ने ये जॉब पोस्ट किया है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, कहाँ पे है ये कंपनी, उसका एड्रेस क्या है, ये सब जानकारी पाई। और फिर वापस जाके चाहे तो इस चीज को शेयर कर दीजिए किसी और
के साथ, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे तो लिंक शेयर कीजिए, वरना उसके फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, वरना व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं। और अगर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आधी से ज्यादा जानकारी तो फेसबुक की आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। आपका नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, और जो नहीं है जानकारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉब पोस्ट करते टाइम आप ऑलरेडी एक छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हैं लोगों का फेसबुक के इस जॉब फीचर में। आप उनसे पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए, व्हेन आर यू अवेलेबल टू स्टार्ट, या फिर आपके पास कौन से सर्टिफिकेशन है एज अ टीचर। तो हाँ, विद इन 2 मिनट्स जॉब को अप्लाई करना बहुत आसान है, और अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर है, सो प्लीज इसका यूज कीजिए। मेरी तरफ से इतना ही। बहुत कुछ है सीखने के लिए। ये 3 फीचर्स को सीखने के लिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको 1 महीना अगर डालेंगे तो बहुत सारी इसके अंदर एडवांस्ड चीजें आप जान पाएंगे। हमारी एक वेबसाइट है CSC की, digitalbeti.cscacademy.org, जिसपे आपको लॉग इन करके और ज्यादा विस्तार में इसकी जानकारी मिलेगी। अगर आपके पास फिलहाल कोई क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है, तो प्लीज हमारी चैट विंडो में क्वेश्चंस डालिए। हम लोग यहाँ पे बैठ के आपके सवालों को एड्रेस करेंगे। और बस लास्ट चीज मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा इस छोटी सी प्रेजेंटेशन के बाद कि भाई डर से मत डरिए, डर के आगे बढ़िए, ठीक है। अपनी सोच बदलिए और उसी से दुनिया बदलेगी। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लोग भूल जाते हैं। सो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। अपनी थैंक यू सो मच जैन, हमें इतनी पेशेंस के साथ और इतने अच्छे से सारे प्रेजेंटेशन से हमें वॉक थ्रू करा आपने। और आई एम श्योर कि हम सब सारे वेलीज को बहुत अच्छे से ये नॉलेज मिल गई है कि कैसे वो फेसबुक को यूज कर सकते हैं और कैसे वो ये नॉलेज अपनी कम्युनिटीज में भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर सब ये नॉलेज यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं एंड हमारे पास 1-2 क्वेश्चंस एड्रेस करने का टाइम है, तो मैं बस क्वेश्चंस पढ़ती हूँ और आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज आंसर्स दीजिए हमारे वेलीज को। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट करना होता है या ये फ्री है? ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ठीक है, आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा अगर मैं अपनी जस्ट स्क्रीन शेयर करके लोगों को जल्दी से दिखा दूं कि कैसे फेसबुक के ऊपर पेज बनाया जाता है। सो गाइस, मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे जाऊंगा। ये मेरा डेस्कटॉप है एंड मेरे डेस्कटॉप पे ये कुछ आपको फोन के ऊपर भी आप ये अपना पेज बना सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर चाहे तो डेस्कटॉप पे भी आप बना सकते हैं। इनफैक्ट फेसबुक ने आपको एक बहुत आसान बटन दिया हुआ है यहाँ ऊपर, अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, क्रिएट का बटन है, और इस बटन के अंदर आप जाके अपने पेज को क्रिएट कीजिए। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि आप सेलिब्रिटी हैं, किसी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या बिजनेस या ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी बेकरी की दुकान है, ठीक है, तो मैं अपनी बेकरी चेन को बोलना चाहूंगा, लेट्स से जैन बेकरी फिलहाल के लिए, और इसकी मैं कैटेगरी डालूंगा कुछ इस तरह से बेकरी। ये देखिए, बेकरी का एक ऑप्शन भी आ गया है यहाँ पे। इससे क्या होगा कि लोगों को पता चल जाएगा ये बेकरी है या रेस्टोरेंट है, लाउंज है, क्या चीज है। और यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं जनरली रहता हूँ बोरखेड़ा कोटा, जो कि राजस्थान में आ जाए, ठीक है, और अपना फोन नंबर दे दिया मैंने यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। बस आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन देनी है। इसके अलावा आपको अगर जानना है तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर जिसके अंदर
अंदर आप अपने ब्रांड का लोगो डाल सकते हैं या फिर अपनी कवर फोटो, जिसके अंदर अगेन आप एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपका पेज क्या करता है, डाल सकते हैं। नहीं चाहे तो बाद में सोच समझ के डिजाइन करके डाल दीजिएगा। फिलहाल आपको हमेशा ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया, कुछ नहीं करना है, और एंड 1 2 3 आपका पेज बन गया। अपनी कितनी देर लगी हमें पेज बनाने के लिए? 2 मिनट से भी कम शायद। एब्सोल्युटली। सो आई होप इससे हमारे सवाल का जवाब मिल गया है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन है कि ये जो आपने फेसबुक के इनसाइट्स फीचर की बात करी, जी ये क्या करता है? एक बार आप दोबारा अगर समझा सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस होता है, उसको अच्छे से चलाने के लिए आपको इनसाइट्स की जरूरत होती है। एसेंशियली कुछ मेट्रिक्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जिससे आपको सक्सेस पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स का काम करते हैं, अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपने कितनी सेल्स की और उन सेल्स को करने के लिए आपने कितने कस्टमर्स तक अपना मैसेज पहुंचाया। उसी तरह से अगर आपका फेसबुक पेज आपका सेल्समैन बन जाए, तो आपका पेज कितने लोगों तक पहुंच रहा है, कितने लोगों तक आपके पेज तक पहुंच के उन्होंने, कितने लोगों ने क्लिक किया उस चीज को, ये आपको इनसाइट्स में जानकारी मिलेगी। अगर आप ये जानकारी नहीं लेते हैं और इसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, तो कभी भी आपका बॉस या फिर आपके कलीग्स या फिर अगर आप किसी और को बोले ये चीज करने के लिए, तो आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं पता कर पाएंगे, आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कैसे इम्प्रूव करना है। हमेशा आप एक अंधेरे में रह जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो हम सब एजुकेटेड हैं, आई एम होपिंग हम सबको नंबर्स के बारे में पता है, बेसिक मैथ्स, तो क्यों ना इनसाइट्स का यूज किया जाए परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। होप कि मैं भी अपनी पहचान और अपना जो भी शुरू करना चाहती हूँ कर पाऊँ। सिमिलरली हमारे वीएलईज भी वो करे और वो आगे अपनी कम्युनिटीज में भी और लोगों को ट्रेन करे ऐसा ही करने के लिए। सो थैंक यू सो मच मिस्टर जैन, हेल्प करने के लिए, हमें ट्रेन करने के लिए। थैंक यू सो मच अपनी मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड बाय बाय टू एवरीवन, मेरी तरफ से शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए अब माहौल थोड़ा हल्का करते हैं, काफी चीजें सीख होगा। तो आइए शामिल होते हैं उनके गीत सुनने के लिए। थैंक यू ने अपने क्षेत्र में एक अलग नाम किया है, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस बताया। मैं बस 2 लाइन गा के बताऊंगी। हेलो कौन? खाते हैं। तो ये गाना एक ऐसा गाना मेरे लाइफ का है जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लिए रहा है। जहाँ तक बात डिजिटल बेटी की है, तो मैं बस 2 लाइन ज़रूर बोलूँगी कि जहाँ तक बेटियों की बात आती है, मुझे नहीं लगता कि बेटियाँ किसी से भी कम हैं आज के डेट में। और एक शायद एक बहुत बड़ा एक उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि एक छोटे से शहर बिहार की ही बेटी एक छोटे से शहर समस्तीपुर से निकल के
सो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और जितनी भी लड़कियां हैं वो जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, प्लीज़ उनको आगे बढ़ाएँ और उनको पूरा सपोर्ट करें। और एक दूसरा गाना थोड़ा माहौल को हल्का करते हुए दूसरा गाना जो एक बहुत ही मुझे नाम मिला मेरे खुद के ऑफिशियल चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, वो मैं गा के सुनाती हूँ आप लोगों को। मुझे इश्क सिखा करके रुख मोड़ तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे, कहो कभी छोड़ तो ना दो, किसी और के मत होना तुम, जीते जी मैं मर जाऊंगी, जो तुमने न तेरे तो मर जाऊं। बाखुदा तू मेरा रहबर, मायूस कभी तो आके हंसाना तुम, कभी रूठ गई तुमसे तो के मना, सीने से लगा के रखना धड़कन की तरह हरदम, मेरा इश्क रूहानी तुमसे, तुम जज्ब मेरे, दिल बोल रहा है तुमसे सांसों में, जितना तुम्हें चाहूं उतना मुझे तुम। ये गाना था जो मेरे YouTube चैनल पे, मेरे ऑफिशियल चैनल पे बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों ने दिया है इस गाने को, और ऑलमोस्ट 37 मिलियन से ऊपर ये गाना पहुंच चुका है। और साथ ही साथ क्योंकि मैं बिहार की बेटी हूँ, हम बिहार के बानी, और बिहारी होके के नाते हमारा फर्ज बनेला कि हमके भोजपुरी में बोले के चाहिए, और ये गाना भोजपुरी में जरूर सुनाए के चाहिए, क्योंकि सब केहू के पता बा कि अभी हमने के देश कितना बड़ा बीमारी के फेस कर रहा था, कोरोना के फेस कर रहा था। हम आप सब केहू ए वक्त में लॉकडाउन बानी जा, तो हम और अपना अपना घर से दूर बानी जा, तो एगो गाना जो भोजपुरी के बा, सब केहू खातिर जो अपना अपना घर से दूर बा, अपना अपना गाँव से दूर बा, उ लोग खातिर ये गाना हम डेडिकेट करब। कहूँ कमाए ला चल जइहा, पेट के सवाल बा, सबसे जरूरी जग में यौरी दाल बा, कहूँ कमाए ला चल जइहा, पेट के सवाल बा, सबसे जरूरी यौरी दाल बा, ऊ माटी ना भूलिहा जहवा, ऊ माटी ना भूलिहा जहवा, अड़े आयल तोर पाँव, मत भूलइहा परदेसी आपन गाँव रे, मत भूलइहा परदेसी आपन गाँव, मत भूलइहा परदेसी आपन गाँव रे, मत भूलइहा परदेसी आपन गाँव। और ई गाना उ लोग खातिर जो अपना घर, जो लोग अपना अपना घर से दूर बाटे, और एगो गाना हम गाइब, जो हमार गाना बहुत हिट भइल रहे, और एगो भोजपुरी के बड़ा फोक गाना बा, बालिसर जी के, उनकर गाना हम गाइब, ओके हम रीमेक कैले रहनी है, तो उ गाना हम गाइब। गोरखपुर के हो गोरखपुर के, गोरखपुर के हो गोरखापुर के, निकला गेट कुलिया गोरखपुर के, निकला गेट कुलिया गोरखपुर के, गोरखपुर के हो अरे मुटके मोरैया, निकला गेट कुलिया गोरखपुर के, निकला गेट
बस इतना बोलूंगी कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है कि बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगी डिजिटल बेटी का, सपोर्ट करें, कोई भी पाबंदी उनके ऊपर ना लगाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में हमारी बेटियां किसी से भी कम हैं। मैं दिल से आप सबका, हमारे स्पीकर हिमानी जी, ट्रेनर जैन और सभी पार्टिसिपेंट्स, हमारे आर्टिस्ट ने जी, आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ आपके टाइम और एफर्ट्स के लिए। और डिजिटल बेटी जो हमारा मकसद है, उसको आज अचीव करने में हमने एक और कदम आगे लिया है। तो आप इस समय इसको पाने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे साथ शामिल थे। तो अपने लिए तालियां बजाइएगा और अपने आप को शाबाश बोलिएगा, बिकॉज आप ही इतना ही पार्ट है इसका जितना कि हम, और हम साथ ही इसको फाइट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि आज VLEs, आप लोगों के पास कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको आपके इलाके के बड़े बूढ़े बच्चे सब देखते हैं, आपसे मदद लेते हैं, आपसे मोटिवेशन